Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is Modern History Marathon Session Part 2. तो कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से लेके आगे, ठीक है. सो आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू पीपल एंड आई विल रीड द 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन और द लाइव चैट बॉक्स, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. So question 32, who among the following was the leader of the Brahmo Samaj during the absence of Rabindranath Tagore? तो रविंद्रनाथ टैगोर की एब्सेंस में कौन लीडर था ब्रह्मो समाज का, ठीक है. ऑप्शंस आर राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, ये 2 ऑप्शंस. और उसके बाद ऑप्शन सी एंड डी सईद अहमद खान एंड केशव चंद्र सेन, ठीक है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. कौन था ब्रह्मो समाज का लीडर इन द एब्सेंस ऑफ जो है रविंद्रनाथ टैगोर. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, एक्सलेंट. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज केशव चंद्र सेन, ठीक है. क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर से पहले था राजा राम मोहन राय, ठीक है. उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद केशव चंद्र सेन. ओके, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है. Dajjal formed Indian Reform Association which persuaded the British government to enact the Native Marriage Act of 1972. Indian Reform Association किसने बनाई, ठीक है. ऑप्शंस आर, किसने बनाई इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन? केशव चंद्र सेन, शिवनारायण अग्निहोत्री, जीजी अंगारकर, दुर्गाराम मंचराम. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज, किसने बनाई? केशव चंद्र सेन ने, ठीक है. इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन. इसके बाद प्रार्थना समाज, a movement for religious and social reform in Bombay based on earlier reform movements was founded in. प्रार्थना समाज को जो है बम्बई में कब फाउंड किया गया? when was it founded, ठीक है. तो ईयर आपको बताना है. ऑप्शंस आर 1870, 1878, 1867, 1855. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज यस 1867. Which among the following personality founded the Arya Samaj in Bombay in year 1875? इनमें से किसने आर्य समाज को फाउंड किया मुंबई में 1875 में? चूज द करेक्ट ऑप्शन. केशव चंद्र सेन, शिवनारायण अग्निहोत्री, जीजी अंगारकर, स्वामी दयानंद सरस्वती. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आप सबको पता होगा ये आर्य समाज किसने फाउंड किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में 1875 में. इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर कास्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर फाउंडर्स आर मैचड करेक्टली, ठीक है. लोअर कास्ट बहुत सारी मूवमेंट्स उठी थी और किसने उठाई थी, वो फाउंडर कौन थे, कौन इनमें से सही करेक्टली मैच करके? सबसे पहला लिख के है बहुजन समाज, मुकुंदराव पाटिल. क्या ये सही है? उसके बाद है हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी, सतिया सुदक समाज, ज्योतिबा फूले. तो क्या लगता है आपको, क्या ये तीनों सही है? इनमें से कौन सा सही है, करेक्टली मैच कौन सा है? यस, ऑल ऑफ द अबो, तीनों सही है. हरिजन सेवक संघ को महात्मा गांधी ने ही फाउंड किया था और सतिया शोधक समाज, ट्रुथ सीकर सोसाइटी जो है वो ज्योतिबा फूले ने ही जो है फाउंड की थी. और उसके बाद बहुजन समाज मुकुंदराव पाटिल ने, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37. In context to the revolt of 1857, Sir Hugros described whom as the best and the bravest military leader of the rebel. जो सर हुग्रोस एक ऑफिसर थे ब्रिटिश के और रिवोल्ट 1857 के टाइम से जब रिकैप्चर किए थे बहुत सारे एरियाज, इसने किसको बोला बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल? ऑप्शंस आर नाना साहब, बहादुर शाह सेकंड, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आप सबको पता होना चाहिए कि जो सर हुग्रोस थे ये झांसी गए थे, ठीक है, झांसी में कैप्चर करने के लिए. तो रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने ये खिताब दिया था, ये फ्रेज उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के लिए बोला था, ठीक है. शाबाश. Which among the following is one of the social reasons for the revolt of 1857? इनमें से जो 1857 रिवोल्ट हुआ था, सोशल रीज़न क्या था इनमें से? ऑप्शंस आर discriminatory tariff policy against the Indian products,
British social reforms hurted the sentiments of orthodox and conservative people. Heavy taxation discrimination with Indian soldiers. ये तो आर्मी वाला कॉज था, ये तो इकोनॉमिक वाला कॉज था. ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया पर ये भी इकोनॉमिक वाला कॉज था. तो बी है जो ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स हर्टेड द सेंटिमेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव पीपल इज द राइट आंसर. ये है सोशल कॉज. बात समझ में आ गई? शाबाश. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39. Who among the following was the prominent leader in Lucknow during the Sepoy Mutiny of 1857? जब रिवोल्ट 1857 हुआ तो कौन सा प्रोमिनेंट लीडर इनमें से कौन सा था लखनऊ में? आपने सबने पढ़ा होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. ऑप्शंस आर बेगम हजरत महल, लियाकत अली, अजीमुल्ला खान. मुझे लगता है फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन. बेगम हजरत महल जो है उसने लीड किया था रिवोल्ट 1857 को. कहाँ पे? लखनऊ में. ठीक है. उसके बाद Who was proclaimed as the Emperor of India by the Sepoys during the revolt of 1857? तो जब रिवोल्ट हुआ, जब बगावत की गई थी 1857 में, तो सिपॉइज ने किसको माना था एम्परर ऑफ इंडिया उस टाइम पे? ठीक है. ऑप्शंस आर नाना साहब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, लियाकत अली. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड द राइट आंसर इज शाबाश, बहादुर शाह जफर को, जो कि एक मुगल एम्परर था, उसी को एम्परर ऑफ इंडिया करार दिया गया. Which of the following combination important books on 1857 and their authors matched correctly? इनमें से जो बुक्स लिखी गई और किसने लिखी थी इस करेक्टली मैच किया गया है. आप देख सकते हैं. पहला, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी थी कार्ल मार्क्स ने. क्या ये सही है? सिविल रेबिलियन इन इंडियन म्यूटिनीज पीसी जोशी ने लिखी थी. कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सईद अहमद खान ने लिखी थी. तो कौन सा इसमें करेक्टली मैचड है? आपको क्या लगता है? शाबाश. इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, 1 and 3. कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सईद अहमद खान ने लिखी थी और फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59 लिखी थी कार्ल मार्क्स ने. ठीक है. इसके बाद फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट गुरु गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन. कहाँ पे पहला सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का? ऑप्शंस आर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली. आप सबको पता होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड किया गया? 1885 में. और सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी. ठीक है. और किसकी मदद से इसको फाउंड किया गया? A.O. ह्यूम की मदद से. तो पहला सेशन कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ था. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. तो इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जो मैं अभी बोल रही थी, कौन इनमें से था फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, A.O. ह्यूम, WC बनर्जी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये सबको आना चाहिए. और कौन था फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? A.O. ह्यूम था. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. इसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड. Which among the following prominent extremist leader started the Home Rule League in the year 1916? इनमें से ये सारे extremists का नाम लिखा गया यहाँ पे. इनमें से Home Rule League किसने स्टार्ट की थी 1916 में? ठीक है. एनी बेसेंट ने भी स्टार्ट की थी, लेकिन उसके साथ साथ एक एक्सट्रीमिस्ट ने भी स्टार्ट की थी. ऑप्शंस आर लाला लाजपत राय, बिपिन बाल गंगाधर तिलक, सर अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल. चूज द करेक्ट ऑप्शन. शाबाश. एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड, बाल गंगाधर तिलक. पहले अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने ही स्टार्ट की थी 1916 में. उसके बाद सितंबर में एनी बेसेंट ने स्टार्ट की थी. और बाल गंगाधर तिलक ने जो स्टार्ट की थी होम रूल लीग, वो बहुत सक्सेसफुल थी. स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट या आई विल हैव इट. दिस स्टेटमेंट वॉज असर्टेड बाय होम. ये स्टेटमेंट किसने बोला था? बहुत मशहूर स्टेटमेंट है. ऑप्शंस आर बाल गंगाधर तिलक, सर अरबिंदो घोष,
बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the president of Indian National Congress during स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट के टाइम कौन था इनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट? आपको पता स्वदेशी मूवमेंट 1905 से लेकर 1906 स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम कौन था नेशनल कांग्रेस का ये प्रेसिडेंट? ऑप्शन आर दादा भाई नेहरू जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र, बाल गंगाधर तिलक और उपेंद्र घोष। चूज द करेक्ट ऑप्शन। और सबको पता है, देखो 1905 में कौन था? ये था गोपाल कृष्ण गोखले, और 1906 में थे बाबा दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, ये मॉडरेट्स थे और ये नहीं चाहते थे कि हम जो ये है बाइकॉट एंड ऑल दैट वो हम आउटसाइड बंगाल करें। तो दादा भाई नेहरू जी इज़ द राइट आंसर। यही थे प्रेसिडेंट 1906 वाले सेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और 1905 वाला बनारस में हुआ था। ठीक है, आप सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, Question number 47. Who among the following was the founder of Anushilan Samiti in Calcutta during the Swadeshi movement? अनुशीलन समिति जो कलकत्ता में फाउंड की गई, वो किसने किया उसको फाउंड? स्वदेशी मूवमेंट के टाइम इसको फाउंड किया गया था। ऑप्शंस आर बृंदा कुमार घोष, जतींद्रनाथ बनर्जी, प्रमोथा मित्तर, ऑल ऑफ द अबो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ये इसको फाउंड करने में ये सारे इन्वॉल्व थे। ठीक है, चलिए, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी टू द स्वदेशी मूवमेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशली इन पुणे एंड मुंबई? इनमें से किसने जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री ये की थी क्या स्वदेशी मूवमेंट? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरू जी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसने किया था इसको? आउटसाइड बंगाल लिया था, मुंबई पुणे में इसको बहुत फेमस करा था। तो राइट आंसर इज शाबाश, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने इसको आउटसाइड मुंबई लिया था, स्पेशली आउटसाइड बंगाल लिया था, स्पेशली पुणे एंड मुंबई। स्टार्ट हुआ था ये बंगाल में, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम। Who among the following took the Swadeshi movement to Madras Presidency, which was also galvanized by the Bipin Chandra Pal's extensive lecture tour? मद्रास प्रेसिडेंसी की ओर किसने स्वदेशी मूवमेंट को लिया था? अभी हमने मुंबई और पुणे का देखा बाल गंगाधर तिलक ने, तो बाल गंगाधर तिलक वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो मद्रास प्रेसिडेंसी की ओर किसने लिया था? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, चिदम्बरम पिल्लाई। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको लिया था मद्रास प्रेसिडेंसी की ओर चिदम्बरम पिल्लाई ने। चिदम्बरम पिल्लाई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद Who among the following set up All India Muslim League in December 1906? इनमें से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को सेटअप किया और कब सेटअप किया गया था? दिसंबर 1906 में। तो किसने किया था? ऑप्शंस आर गोपाल कृष्ण गोखले, नवाब समीउल्लाह, चिदम्बरम पिल्लाई, राज नारायण बोस। ओवैसी नाम से ही पता चलता है। एंड द राइट आंसर इज नवाब समीउल्लाह ने इसको दिसंबर 1906 में फाउंड किया था, इंडियन नेशनल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नेहरू जी अडॉप्टेड स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल इन। अच्छा, दादा भाई नेहरू जी जब प्रिजाइड कर रहे थे आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो इन्होंने किस ईयर में, किस सेशन में अडॉप्ट किया स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल? मैंने आपको जो है अभी ये बताया। ठीक है, ऑप्शंस आर जनवरी 1909, मार्च 1905, दिसंबर 1906 एंड अगस्त 1910। अभी मैंने बताया नेशनल कांग्रेस का जब बैकआउट के बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद सेशन हुआ, तो 1906 में दादा भाई नेहरू जी थे प्रेसिडेंट इसके, जो कि कलकत्ता में सेशन हुआ था। तो उसी सेशन में दिसंबर 1906 वाले सेशन में दादा भाई नेहरू जी प्रिजाइड कर रहे थे, तो उन्होंने स्वराज एज अ गोल ऑफ इंडियन पीपल अडॉप्ट किया था, इंडियन नेशनल का जो है गोल। ठीक है, इसके बाद 52, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोरली मिंटो रिफॉर्म्स पास्ड इन द ईयर 1909? आपको पता है मोरली मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आए थे, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी बना था, कम्युनल एक्ट। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑप्शंस आर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द असेंबली, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम एंड कोऑपरेशन इन वर्ल्ड वार सेकेंड। चूज द करेक्ट ऑप्शन।
इसका गोल क्या था बेसिकली, ये सबको पता है, इसको हम कम्युनल एक्ट भी बोलते हैं ना, क्योंकि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम 1909 में आया था। राइट। Indian National Congress was split into two groups, the extremists and the moderates at Surat session held on the bank of river. सूरत जो है ये गुजरात में आता है। गुजरात में सूरत सेशन में क्या हुआ था, स्प्लिट हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे और मॉडरेट्स अलग हुए थे। ठीक है, 1907 में। लेकिन ये किस रिवर के बैंक पे हुआ था, सेशन हेल्ड हुआ था वहाँ पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द ऑप्शंस आर फॉर 53 यमुना, गोदावरी, कृष्णा एंड तापी। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आपको पता होगा सूरत कहाँ है, सूरत गुजरात में है, तो यमुना तो वहाँ होगा नहीं है, वो तो यूपी साइड दिल्ली से है। गोदावरी तो वहाँ होगा नहीं, वो साउथ इंडिया में है। कृष्णा भी साउथ इंडिया में, वहाँ से तो होगा नहीं। तो ओनली ऑप्शन इज तापी, तापी उस साइड से बहता है, तापी रिवर पे ये सेशन हुआ था, सूरत स्प्लिट, सूरत सेशन वाला, सूरत जहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ था। इसके बाद है क्वेश्चन 54, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ सूरत सेशन ऑफ 1907। जब ये सूरत सेशन हुआ ना 1907 वाला, गुजरात में सूरत में, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तापी, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ऑप्शंस आर बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, अरबिंदो घोष एंड रास बिहारी बोस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड कौन था इसका नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट उस टाइम पे, रास बिहारी बोस था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ था उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट था रास बिहारी बोस। ठीक है, इसके बाद अंडर मोरली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 द सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। जब मोरली मिंटो रिफॉर्म्स आए 1909 में, उसी के बेस पे एक्ट आया था, जब सेपरेट इलेक्टोरेट आया, तो किस कम्युनिटी के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया। ऑप्शंस आर हिंदू, सिख्स, ज्यूज, मुस्लिम्स। चूज अ करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज ऑब्वियसली मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बनाई गई थी 1906 में, उसके बाद 1909 में ये एक्ट आया। क्वेश्चन नंबर 56, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन मोरली मिंटो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1909। जब मोरली मिंटो रिफॉर्म्स आए ना 1909 में, उस टाइम वाइसरॉय कौन था इंडिया का। ठीक है, ऑप्शंस आर लॉर्ड मायो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस। तो ये मोरली मिंटो से ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है कौन था उस टाइम वाइसराय इंडिया का, वो था लॉर्ड मिंटो। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मिंटो वाइसराय था और मोरली था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसराय ने मिल के ये दिए थे मोरली मिंटो रिफॉर्म्स, और उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये है एक्ट है, वो 1909 वाला एक्ट आया था, और उसने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था मुस्लिम्स को। ठीक है, क्योंकि डिमांड की थी मुस्लिम्स ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बनी थी 1906 में, ढाका में, दिसंबर 1906 में। ठीक है, नवाब समीउल्लाह ने फाउंड किया था उसको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एटलीस्ट ये तो आपको गलत नहीं होने चाहिए, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, कल बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, सो यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।